दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम दो चंपू गोबर कुमार और मुन्ना हटेला को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में लड़कियों के पिछवाड़े और चूचियों को ताड़कर एंजॉय कर रहे थे। तभी मुन्ना हटेला कहता है कि आज तो किसी छमिया को पटाकर रात भर घोड़ी बनाना ही पड़ेगा। इस पर गोबर कुमार कहता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमें पसंद नहीं करता। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से दो हरामी लड़के लोहा आदमी और शांतिलाल आते हैं और सभी के सामने उन दोनों के कच्छे उतार देते हैं। अब इन दोनों का हथियार इतना छोटा था कि सभी लड़कियां देखकर हैरान हो जाती है कि भैंस इतना छोटा भी किसी का हो सकता है, जिससे शर्मिंदा होकर वो दोनों अपना पिछवाड़ा उठाकर वहां से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इन्हीं दोनों को देखते हैं जो कि टीवी पर ठुकम ठुकाई वाली फिल्में देखकर मजे ले रहे थे। फिर जमकर हिलाने के बाद वो एक दूसरी फिल्म फ्रैंकेनस्टाइन लगा देते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि एक चूतिया साइंटिस्ट कुछ कूड़ा कचरा इकट्ठा करके उससे एक आदमी बना देता है जो कि बाद में उसी की मार लेता है। अब ये मूवी देखकर मुन्ना हटेला गोबर कुमार से कहता है कि काश हम भी ऐसे कोई लड़की बना सकते। इस पर गोबर कुमार कहता है कि नहीं, ऐसा कर पाना नामुमकिन है, ये तो सिर्फ इन बकचोद फिल्मों में ही होता है। मुन्ना हटेला कहता है कि ऐसा हो सकता है, अगर हम तुम्हारा कंप्यूटर का इस्तेमाल करें तो हम एक शानदार सी लड़की बनाकर उसे दिन रात बजा सकते हैं। अब गोबर कुमार को तो पता था कि इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी वो मुन्ना हटेला की बात मानकर अपने कंप्यूटर पर लड़की बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। अब सबसे पहले वो लड़की की चूचियां डिजाइन करते हैं, जिसे वो लगभग इतनी बड़ी बनाते हैं कि वो दोनों अपने हाथों से उन्हें दबा सके। अब उन्हें उस लड़की का दिमाग बनाना था, तो वो पेंट ब्रश में जाकर दो चार उल्टी सीधी लाइनें खींचकर उसका दिमाग बना डालते हैं। गोबर कुमार कहता है कि मैंने इसका दिमाग इतना तेज बनाया है कि आइंस्टाइन की भी इसके सामने फटकर 464 हो जाएगी। अब उन्हें उस लड़की को प्रिंट करना था, लेकिन उसके लिए इनके पास पर्याप्त बिजली नहीं थी, इसलिए ये लोग अंबानी की बिजली डायरेक्ट उसके मेन ऑफिस को हैक करके वहां से ले लेते हैं। अब क्योंकि उन्हें उस लड़की के शरीर के बाकी हिस्से बनाने थे, इसलिए वो गंदी मैगजीन से घचाघच स्टार की फोटोज को कट करके और किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की गुफा सभी को इकट्ठा करके उस प्रिंटर में डाल देते हैं। जिसके बाद वो एक डॉल को उठाकर उसे भी उस कंप्यूटर से जोड़ देते हैं ताकि उस लड़की का फिगर बिल्कुल उस गुड़िया की तरह हो। अब सब कुछ तैयार होने के बाद वो दोनों अपने सिर पर दूध के ढक्कन पहनकर लड़की को प्रिंट करने का काम शुरू कर देते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाहर बादल एकदम लाल हो जाते हैं और इसके साथ ही जोर का तूफान आना भी शुरू हो जाता है। तभी उस तूफान की बिजली सीधा आकर उनके घर पर गिरती है और उनके घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें काबू के बाहर हो जाती है। अब ये देखकर उन दोनों की फट जाती है, जिसके बाद मुन्ना हटेला उस कंप्यूटर को बंद करने के लिए उस पर बैट से मारता है, लेकिन उस कंप्यूटर को कुछ नहीं होता। अब वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि भोसड़ी के ये सब तेरी वजह से हुआ है, तुझे ही लड़की को बजाने का शौक चढ़ा हुआ था। लेकिन इसी दौरान वो देखते हैं कि जिस गुड़िया को उन्होंने कंप्यूटर से जोड़ा हुआ था वो अचानक से गायब हो जाती है। जिसके बाद उनके कमरे में एक जोर का ब्लास्ट होता है और वहां पर आती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसको देखकर मेरा भी खड़ा हो गया था। और ये लड़की वही थी जिसको उन्होंने अपने कंप्यूटर से बनाया था। अब वो दोनों उस लड़की को देखकर बहुत खुश थे कि तभी वो लड़की कहती है कि तुम दोनों में से कौन पहले मुझे घोड़ी बनाना चाहेगा। इसके बाद वो तीनों नहा धोकर तैयार होते हैं, क्योंकि आज रात वो तीनों दारू पीने के लिए एक बार में जाने वाले थे। हम देखते हैं कि उन दोनों गधों ने चूतियों वाले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर आते हैं उनके कपड़े अपने आप ही चेंज हो जाते हैं। दरअसल ये काम उसी लड़की का था और उसके पास ऐसी शक्तियां थी जिससे वो किसी भी चीज को बना या बर्बाद कर सकती थी। इसके बाद वो लड़की अपनी शक्तियों से एक महंगी सी कार बनाती है, जिसमें बैठकर वो तीनों पार्टी करने के लिए निकल जाते हैं। फिर रास्ते में वो लड़की कहती है कि मुझे कोई नाम चाहिए। तभी मुन्ना हटेला कहता है कि चुचकंडी नाम कैसा रहेगा। लड़की पूछती है कि चुचकंडी नाम ही क्यों, जिस पर गोबर कुमार कहता है कि चुचकंडी इसकी क्रश का नाम था जो उसे चूतिया बनाकर भाग गई। अब उस लड़की को भी ये नाम बहुत पसंद आता है और वो अपना नाम चुचकंडी रख लेती है। इसके बाद वो तीनों एक बार में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन दोनों की उम्र बार में जाने के लिए काफी कम थी, इसलिए चुचकंडी उनकी एक फेक आईडी बना देती है। अब कुछ देर तक वहां पर दारू पीने के बाद उन दोनों को इतनी चढ़ जाती है कि वो लोग नशे में लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देते हैं। मुन्ना हटेला एक कालिये से कहता है कि चल भाई, मैं तेरे को अपनी कहानी सुनाता हूँ। बताता है कि पिछले साल ही मैंने एक शानदार सी लड़की को घोड़ी बनाया था। कहता है कि मेरा 8 इंच का घोड़ा देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन मैंने उसे पीछे से दबोच लिया। फिर मैंने उसकी इतनी खुदाई करी कि उसकी छोटी सी गुफा को मैंने गहरी और बड़ी सुरंग बना दिया। वो कहता है कि वो लड़की सिर्फ 13 साल की थी, लेकिन उसकी चूचियां इतनी बड़ी थी कि वो मेरे हाथों में भी नहीं आ रही थी। अब क्योंकि वहां पर बैठे बाकी लोग भी चूतिए ही थे, इसलिए वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। फिर कुछ देर तक यही सब चलता है और मुन्ना हटेला के पीते पीते कुत्ते फेल हो जाते हैं, इसलिए चुचकंडी उन दोनों को संभालती है और उन्हें वहां से सीधा घर ले जाती है। लेकिन क्योंकि मुन्ना हटेला पूरा नशे में पागल हो चुका था, इसलिए वो चिल्लाने लगता है कि कोई तो जल्दी से मेरे पास आओ और मेरा मुंह में लो। इस पर चुचकंडी उसे कहती है कि बड़ी के चुप हो जा, नहीं तो तेरी गांड में डंडा डाल दूंगी। इसके बाद वो सभी गोबर कुमार के घर आ जाते हैं, लेकिन घर आकर वो देखते हैं कि वहां पर गोबर कुमार का भाई छोटी नुन्नी आया होता है, जो कि एक बहुत ही हरामी लड़का था और गोबर कुमार के ऊपर हमेशा अत्याचार करता रहता था। वो गोबर कुमार को दबोच लेता है और कहता है कि बड़ी के अभी तू अंडे से निकला नहीं और लड़कियों को घोड़ी बनाने के सपने देख रहा है। गोबर कुमार उसे कहता है कि भाई मुझे छोड़ दे, बदले में मैं तुझे साधु बीड़ी का एक पैकेट और 500 रुपए दूंगा।
जिस पर छोटी नुन्नी मान जाता है और उसे अभी के लिए जाने देता है। फिर कमरे में आकर गोबर कुमार चुचकंडी से मिलता है, जो उसे कहती है कि अब तो यहाँ पर कोई नहीं है, चलो जल्दी से तुम मुझे घोड़ी बना दो। लेकिन ज्यादा दारू पीने की वजह से गोबर कुमार की नुन्नी अभी खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को चूस कर ही सो जाते हैं। फिर अगली सुबह वो तीनों मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ पर चुचकंडी अपने लिए एक ट्रांसपेरेंट कच्छी खरीदती है ताकि आज वो उन दोनों चूतियों को चरम सुख की प्राप्ति दे सके। वहीं मॉल में हम शांतिलाल और लोहा आदमी को देखते हैं, जो कि अपनी अपनी बंदियों के साथ वहां पर आए हुए थे। इसी दौरान उन दोनों की नजर उन दोनों चूतियों पर पड़ती है और वो लोग उनकी गांड में उंगली करने की सोचते हैं, जिसके बाद वो उनके ऊपर जूस का एक पूरा गिलास फेंक देते हैं। लेकिन उनकी ये हरकत उनकी गर्लफ्रेंड्स को पसंद नहीं आती और वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती हैं। इसके बाद जब ये दोनों वहां से जा रहे होते हैं, तभी इन्हें रास्ते में चुचकंडी मिलती है, जो इन्हें हिंट देकर वहां से चली जाती है। अब क्योंकि चुचकंडी ने इन दोनों के घोड़े खड़े कर दिए थे, इसलिए ये दोनों कुत्ते की तरह उसकी लेने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। लेकिन बाहर आकर उन्हें पता चलता है कि चुचकंडी तो उन दोनों चूतियों के साथ है, जिसको देखकर वो दोनों हैरान थे कि भेड़ इन दोनों में ऐसा क्या है जो इतनी शानदार लड़की इनसे सेट हो गई। फिर जाते वक्त चुचकंडी उन दोनों से कहती है कि आज रात को गोबर कुमार के घर पर पार्टी है, इसलिए तुम दोनों भी अपनी गाड़ी उठाकर वहां पर पहुंच जाना। फिर घर आकर चुचकंडी वहां पर पार्टी का सारा इंतजाम कर देती है, लेकिन अब उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना था, जो था मुन्ना हटेला के घर से उसको यहाँ पर लेकर आना। उधर हम मुन्ना हटेला को देखते हैं, जो कि अपने मॉम डैड को पार्टी में जाने के लिए कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका बाप जो कि एक नंबर का खड़ूस था, वो उसे जाने से मना कर देता है। पर तभी वहां पर चुचकंडी आती है और उसके बाप को कहती है कि आज आपका बेटा लड़के से मर्द बनने वाला है, क्योंकि आज की पार्टी में मैं इसके लिए घोड़ी बनूंगी और ये मेरी पूरी रात लेगा। अब ये सुनते ही उसका बाप गुस्से से पागल हो जाता है और चुचकंडी को वहां से जाने को कहता है। लेकिन अब चुचकंडी को उसे किसी भी हालत में वहां से लेकर ही जाना था, इसलिए वो उसके बाप को गन पॉइंट पर कर लेती है और उसे कहती है कि बड़ी कि अगर तूने मुन्ना हटेला को नहीं जाने दिया तो मैं तुझे मार दूंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चुचकंडी मुन्ना हटेला को अपने साथ पार्टी में ले जा रही होती है। मुन्ना हटेला गुस्से में था और वो उसे कहता है कि घर जाते ही मेरा बाप मेरी गांड मार लेगा। इस पर चुचकंडी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब वो सब कुछ भूल चुका है। वहीं घर पर हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं, जिन्हें याद तक नहीं होता कि उनका कोई बेटा भी था। उधर घर पर पार्टी भी शुरू हो जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि चुचकंडी ने दुनिया भर के सभी चूतियों को पार्टी में बुला लिया था। उसमें लोहा आदमी और शांतिलाल भी आए थे, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था कि कैसे भी चुचकंडी को अपने नीचे लेकर आना। और वहीं चुचकंडी भी उन्हें पूरा पूरा भाव दे रही होती है, जैसे कि वो खुद ही उनका घोड़ा लेने के लिए तैयार बैठी हो। वहीं मुन्ना हटेला और गोबर कुमार जब बाथरूम में हग रहे होते हैं, तभी वहां पर शांतिलाल और लोहा आदमी की गर्लफ्रेंड चिंकी और पिंकी आ जाती हैं। अब उन दोनों लड़कियों को ये दोनों हरकतों से एक नंबर के चूतिए लगते हैं, लेकिन ये दोनों उनसे काफी अच्छे से बात कर रहे थे, जो कि आज तक उनके बॉयफ्रेंड ने उनके साथ कभी नहीं की थी। इसलिए ये दोनों लड़कियां उन्हें थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगती हैं। लेकिन जब वो उनसे मिलकर बाहर निकलती है, तभी वहां पर चुचकंडी आ जाती है और उन्हें कहती है कि बछड़ी की मेरे बंदों से दूर रही हो, वो सिर्फ मेरे हैं और सिर्फ मैं ही उनके लिए घोड़ी बनूंगी। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। वहीं लोहा आदमी और शांतिलाल चुचकंडी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हम तुम्हारे खेत में मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन चुचकंडी उन्हें मना कर देती है और उन्हें कहती है कि मेरे खेत में सिर्फ गोबर कुमार और मुन्ना हटेला ही मजदूरी कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों ने ही मुझे बनाया है। अब उन दोनों को चुचकंडी की बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो सीधा गोबर कुमार और मुन्ना हटेला के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हम तुम्हारी बंदी को घोड़ी बना सकते हैं। लेकिन वो दोनों उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम चुचकंडी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम तुम्हें उसके साथ कुछ नहीं करने दे सकते, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए चुचकंडी जैसी ही एक लड़की बना सकते हैं। अब वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद वो चारों अपने अपने सिर पर दूध का ढक्कन पहन लेते हैं और उन दोनों के लिए लड़की बनाने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार उनका ये एक्सपेरिमेंट उल्टा हो जाता है और हर जगह तबाही मचने लग जाती है। कुछ लोगों की दुनिया उल्टी हो जाती है तो कुछ लोग टीवी के अंदर ही घुस जाते हैं। अब उन लोगों को लग रहा था कि शायद उनकी आइटम बनकर तैयार है, लेकिन वो गलती से लड़की की जगह एक मिसाइल को स्कैन कर लेते हैं, जिसके कारण जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा मिसाइल निकलकर बाहर आ जाता है। पर इनसे बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी पार्टी को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहां पर गैंगस्टर बुल्ला अपने साथियों के साथ आ जाता है और चिंकी और पिंकी को दबोच लेता है। लेकिन अब क्योंकि गोबर कुमार और मुन्ना हटेला भी उन दोनों को पसंद करने लगे थे, इसलिए वो गैंगस्टर बुल्ला के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि खड़ी के इन लड़कियों को छोड़ दे, नहीं तो इस बंदूक की पहली गोली हम तेरी गांड में मारेंगे। अब उन दोनों की इस बहादुरी को देखकर गैंगस्टर बुल्ला डर जाता है और उन लड़कियों को छोड़कर चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि चिंकी और पिंकी गोबर कुमार और मुन्ना हटेला की बहादुरी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी, इसलिए वो उन दोनों के पास आती हैं और उन्हें दबा दबा कर चूसने लगती हैं। जिसके बाद क्या था, उन दोनों का भी घोड़ा खड़ा हो जाता है और वो दोनों उन्हें वहीं पकड़कर बजा डालते हैं। फिर अगली सुबह जब गोबर कुमार का भाई छोटी नुन्नी घर आता है तो अपने घर की ऐसी हालत देखकर उसकी जल जाती है। फिर वो सीधा गोबर कुमार के पास जाता है, जो कि रात भर पिंकी को दबाकर पेलने के बाद चैन से सोया हुआ था।
छोटा नूनी उन दोनों को उठाता है और उन सभी को सजा देने के लिए नीचे ले जाता है। लेकिन वहीं पर चुचकंडी भी होती है जो छोटे नूनी से कहती है कि तुम इन लोगों को जाने दो, इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ पलंग तोड़ मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ। अब छोटा नूनी इस ऑफर को कैसे मना कर सकता था, इसलिए वो उसकी बात मानकर उन सभी को वहां से जाने देता है। उसे लग रहा था कि अब वो चुचकंडी की पीछे से लेने वाला है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चुचकंडी छोटे नूनी को एक भद्दे से जानवर में बदल देती है, क्योंकि वो इतने सालों से अपने भाई को परेशान जो करता आया था। वहीं गोबर कुमार और मुन्ना हटेला जब उन दोनों लड़कियों को छोड़कर घर आते हैं, तभी वो देखते हैं कि चुचकंडी कहीं पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। फिर जब वो दोनों उनसे पूछते हैं तो चुचकंडी उसे बताती है कि अब उन दोनों को उनका प्यार मिल चुका है, लेकिन अब वो अपने प्यार की तलाश में यहाँ से कहीं दूर जा रही है। जिसके बाद वो उन दोनों को गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। तभी उसके जाते ही हम देखते हैं कि घर में जो कुछ भी तबाही मची हुई थी वो सब फिर से ठीक हो जाती है। इसी दौरान वहां पर गोबर कुमार के मॉम डैड भी छुट्टियां बिताकर घर लौट आते हैं और उन्हें अपना घर पहले की तरह साफ सुथरा और सलामत मिलता है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चुचकंडी ने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया है जहां पर वो लड़कों की जिम ट्रेनर बन चुकी है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।